मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ईश्वर से आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के पिताश्री आनंद बिष्ट जी मेरे ही निकट यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव के रहने वाले थे और रेंजर के पद से रिटायर हुए थे। एक तरफ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना से बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना को फैलने से रोकने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं उनके पिताश्री का निधन हो जाना ये हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी है। और इस बीच खबर आपको देहरादून से बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने निधन पर जताया है दुख। आनंद सिंह बिष्ट के निधन से शोक की लहर है। एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ था। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी आनंद सिंह बिष्ट जी हमारे बीच में नहीं रहे। आनंद सिंह बिष्ट जी का आज दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया है। आनंद सिंह बिष्ट जी बहुत सरल व्यक्तित्व के बहुत भले इंसान थे। वन विभाग से रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और अपने गांव में रहते थे। आज अचानक हम सब लोगों के बीच से वो चले गए हैं। निश्चित रूप से राज्य में पौड़ी जनपद में उनके परिवारजनों के बीच में शोक की लहर है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और इस कोरोना संकट के समय में उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स की जमकर तारीफ की है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं देकर देश हित में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से पिछले 22 मार्च से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग आपका आगे भी बना रहे। इसके लिए मुझसे बिल्कुल विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये का कोई रूप नहीं है। ये किस रूप में सामने आ जाए, किस रूप में अटैक कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उसके लिए सामाजिक दूरी से बढ़िया कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। वैज्ञानिक आज यही सजेस्ट कर रहे हैं, यही सुझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ये जो लक्ष्मण रेखा है सामाजिक दूरी की, वही इसका समाधान है, उसको बनाए रखें। और इस बीच खबर आपको देहरादून से बता देती है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट के पूजन की नई तारीख तय करने को कहा गया है। अब 15 मई को सुबह 4:30 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, तो 14 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। टिहरी राज परिवार से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की नई तारीख तय कर दी गई है। अब 15 मई को सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, तो वही टिहरी राज परिवार से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। महाराज ने लॉकडाउन की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए फिर से मंदिर खोलने की तिथियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को 4:30 बजे प्रातः बद्रीनाथ मंदिर के पट खुलेंगे, 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे
शहरी महाराज ने लॉकडाउन की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए फिर से मंदिर खोलने की तिथियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को 4:30 बजे प्रातः बद्रीनाथ मंदिर के पट खुलेंगे, 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड में फिर बढ़े हैं कोरोना वायरस के मरीज। राजधानी दून में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 हो चुकी है। तो 13 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। लगातार बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दून में 2 और कोरोना की पुष्टि की गई है। तो राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 46 हो चुकी है। तो वहीं 13 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। और एक और आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लॉकडाउन में नियमों को लेकर उत्तराखंड पुलिस सख्त नजर आई है। आज पूरे प्रदेश में 60 मामलों को दर्ज किया गया है। 133 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब तक प्रदेश में 1885 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 7,868 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब तक पुलिस ने 20,107 वाहनों के चालान काटे हैं। तो वहीं 4,705 वाहनों को सीज किया जा चुका है। अब तक पुलिस 97 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर जो लोग उत्तराखंड में जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहां पर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वहीं पर आज पूरे प्रदेश भर में 60 मामले दर्ज किए गए हैं और 333 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब तक प्रदेश में 1885 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जहां पर 7,868 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 20,107 वाहनों को सीज किया जा चुका है। तो अब तक पुलिस 97 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के 2 प्रतिबंधित क्षेत्र राजीव नगर, केशवपुरी बस्ती और
मारखम ग्रांट का छब्बरवाला क्षेत्र अभी पूरी तरीके से 3 मई तक लॉकडाउन रहेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में 2 कोरोना केस सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन आवाजाही के लिए रोक लगाते हुए इन क्षेत्रों को सील किया गया है। इसके अलावा डोईवाला में केवल एसडीएम और पुलिस प्रशासन की परमिशन के बाद ही विशेष शॉप वर्क और फैक्ट्री के साथ कृषि कार्य में सशर्त ढील दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में शासन, प्रशासन और पुलिस आपके साथ है और आप सभी समस्याओं का हल किया जा रहा है। जो लालतप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री चलाने का है या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, यदि उनके पास वहीं पे अपने कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वहीं पे अगर लेबर उपलब्ध है तो वैसी जगह परमिशन दी जा सकती है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि उनकी क्या कार्य योजना है उसके संबंध में। इनके लिए सबके लिए ये है कि ये पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद इनको परमिशन मिलेगी। अच्छा, तो क्या क्या सावधानी बरतें ये लोग? ये तो मेनली वही है, सोशल डिस्टेंसिंग है जो वो सबका पालन, और जो मास्क है मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइजर का यूज़ करें। 20 अप्रैल से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रीज खोलने की छूट दे दी गई है, जिसके चलते अब पास जारी किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जो जरूरी सर्विस हैं उन्हीं के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। हालांकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पुरानी ही व्यवस्थाएं लागू हैं, कोई अलग से चेंज नहीं किया गया है। अलग अलग जगहों पर पास की व्यवस्था की गई है। पास जो है वो कंटिन्यूअस लोग जो जरूरी सर्विसेज के, वैसे तो देहरादून नगर निगम क्षेत्र में तो पुरानी ही व्यवस्था लागू है, यहाँ कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया, लेकिन और जगहों के लिए पास की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है, जिससे कि जो इंडस्ट्री हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चल सकती है, मनरेगा के काम हैं, इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े हुए जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है उसके सारे लोगों की परमिशन है, इसेंशियल सर्विसेज की व्हीकल अनइंटरप्टेड चलती रहे उसकी परमिशन है, उन सभी के लिए पास की व्यवस्था और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स किए गए हैं, वो काम चल रहा है इस समय। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन राजधानी देहरादून में कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना किसी आवश्यक कारण के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया है कि 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब उत्तराखंड में भी प्रशासन सख्त होकर नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों को बाहर निकलने की परमिशन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक दी गई है। यदि 1 बजे के बाद एटीएम खोले जाते हैं तो उससे भीड़ और अधिक बढ़ जाएगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। एटीएम सिर्फ उसी समय पर खोले जा रहे हैं जो समय पब्लिक के लिए बाहर निकलने के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए, लोगों को बाहर निकलने की परमिशन जो है वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक है, इसलिए एटीएम उसके बियॉन्ड खोलने से कोई बहुत बड़ा उसमें जो है वो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसके वजह से लोग और भी बाहर निकलेंगे। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन की जो कंडीशन है उसका कड़ाई से पालन करें। तो इसलिए जो एटीएम उन्हीं समय पर खोले जा रहे हैं जिस समय पर पब्लिक को अलाउड है बाजार वगैरह में आने के लिए या घर से बाहर आने के लिए। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में 44 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं, जिसमें हाल ही में देहरादून की आजाद कॉलोनी में 2 मामले सामने आए हैं, जिस पर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिस कॉलोनी में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, केंद्र सरकार के सख्त निर्देश हैं कि उन कॉलोनियों को चिन्हित कर हॉटस्पॉट घोषित करने की कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आजाद कॉलोनी में 2 मामले सामने आए हैं, जल्द ही उस कॉलोनी को हॉटस्पॉट कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीजी के यहाँ से सप्लाई आई है ना, देखिए अभी उसकी चल रहा है, बहुत जल्दी आपको आदेश भेज दिया जाएगा जो भी कंसर्न है कि एरिया उसका डिमार्केट किया जा रहा है, और उसके बाद उस कॉलोनी को भी लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से 2 केसेस आए हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट के समय में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका मकसद है लॉकडाउन के समय में अपने घर में कैद गरीब और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। इसी के चलते काशीपुर में एक कांग्रेसी नेता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर एक नई शुरुआत की है, जिसमें कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर गरीब लोगों को राशन वितरण कर उसे यादगार बनाने का काम किया है, जिसके चलते कांग्रेसी नेता ने 800 परिवारों को कच्चा राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है और साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के समय तक 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने का मन बनाया है। मेरी वाइफ का बर्थडे है, उसमें 800 पैकेज कच्चे राशन के, जो 200 देहात में खड़गपुरा, देवीपुरा, वैशाली कॉलोनी और 600 पैकेट शहर में बांटे जाएंगे आज, और 1000 पैकेट रोज का खाना पूरे शहर में हमारी टीम घर घर में देकर आ गई, और भी ज़्यादा बड़े तो ज़्यादा बनाया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि अधिवक्ता कल्याण निधि में कितना पैसा जमा है। इसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि इस संबंध में बार काउंसिल द्वारा सरकार को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 28 मार्च को फंड रिलीज करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुकेश राहत, देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा और अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि करीब 1 माह से न्यायिक कार्य बंद होने से कई अधिवक्ताओं के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। कोर्ट ने आज एडवोकेट जनरल साहब से के थ्रू स्टेट से ये पूछा है कि आप 48 आवर्स में ये बताएं कि एडवोकेट वेलफेयर फंड में कितना अमाउंट है, तो अगर उसमें जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट है तो उससे अगर कुछ हो सकता है तो 48 आवर्स में स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को रिप्लाई देगी। थर्सडे को फर्दर हियरिंग के लिए ये मैटर लगाया हुआ।
कोरोना महामारी से निपटने को जहां सारा देश एकजुट है, वहीं रानीखेत में छावनी परिषद के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन 2,72,000 रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक आजाद ने सभी कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन 2,72,000 का चेक बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर GS राठौर को सौंपा। वहीं रानीखेत में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को लेकर छावनी परिषद के पर्यावरण मित्रों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर राठौर ने छावनी परिषद के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि रानीखेत में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य प्रतिदिन होता है, वो इन कर्मचारियों की ही बदौलत हो रहा है। इस दौरान छावनी उपाध्यक्ष मोहन नेगी और सभासद मौजूद रहे। साफ सफाई की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पे जो भी डिसैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो रही है, तो सब इन कर्मचारियों की वजह से ही आज रानीखेत साफ सुथरा शहर है। और इसका पूरा श्रेय कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को जाता है, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। और आज सब कैंट बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी एक एक दिन की सैलरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने का जो इच्छा जताई है, वो उसका चेक आज बन गया है और वो 2,72,000 है, जो कि CEO साहब ने मुझे हैंडओवर किया है, वो अभी बैंक में जमा कर। और मुझे खुशी है कि कैंट बोर्ड के कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आज टोकन के तौर पे 3 को सम्मानित किया है, बाकी को CEO साहब जो है अपने लेवल पे सम्मानित करेंगे। तो इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।